ओम शांति 7/10/2023 आज की मुरली चिंतन। फिर मुरली विस्तार से। अब मुरली चिंतन। हमें बुद्धि को इधर उधर नहीं भटकाना है। हमें शिव बाबा को परम धाम में याद करना है और कहीं याद नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि शिव बाबा ब्रह्मा के शरीर में आते हैं तो ब्रह्मा को ही देखते रहें, उनसे दृष्टि लेते रहें। नहीं, शिव बाबा को हमें परम धाम में याद करना है। आते हैं शरीर में, ये हमारे लिए क्या है, आइकन है, मतलब एक लैंडमार्क है। भाई परमात्मा ने जो कुछ कहा है वो सत्य है और वो इनके थ्रू कहा है। तो हमें बाबा को लेकिन याद परम धाम में करना है। अगर हम ब्रह्मा बाबा की भी आंखों में देख रहे हैं तो भी हमें शिव बाबा को क्या याद करना है, परम धाम में। भाई परम धाम से बाबा इस शरीर की आंखों से हमें देख रहे हैं, तो ये हम कर सकते हैं। बट हमें याद शिव बाबा को परम धाम में ही करना है, क्योंकि इसमें तो बाबा सिर्फ ज्ञान सुनाने आए हैं। थोड़े समय में ज्ञान सुनाते थे, फिर परम धाम चले जाते थे। तो इसलिए हमें सिर्फ ब्रह्मा बाबा को ही नहीं देखते रहना है, शिव बाबा को परम धाम में याद करना है। जो सच्चे दिल से बाबा को याद करेंगे उनकी निशानी होंगी। वो विक्रम नहीं करेंगे, गलानी नहीं कराएंगे, भोजन पर भी याद में रहेंगे, बहुत सहनशील होंगे, बहुत मीठे होंगे, बाबा से कोई बात छिपाएंगे नहीं और उनकी सुबह अपने आप आँख खुल जाएगी योग के समय। आधा कल्प हमने जिस्मानी तीर्थ किए हैं। और जिस्मानी तीर्थ कौन से हैं? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। मनमना भव अर्थात रूहानी तीर्थ। ज्ञान में 4 धाम तीर्थ हैं: बाबा की कुटिया, बाबा का कमरा, हिस्ट्री हॉल और शक्ति स्तंभ। तो अब हमें अब ये है हमारे लिए 4 धाम। तो यहाँ हम शरीर से भी जा सकते हैं और सूक्ष्म भी जा सकते हैं, पर हमें सूक्ष्म ही जाना है। मतलब हमें आत्मा समझ के जाना है कि मैं आत्मा। तो आत्मा समझ के हम कहीं भी जा सकते हैं, हमें शरीर में जाने की जरूरत नहीं है वहाँ। तो हमें मनसा भी जा सकते हैं। सत श्री अकाल कौन है? सत श्री अकाल है शिव बाबा। कौन सी नॉलेज से हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं? हम झाड़की भी कह सकते हैं, सृष्टि चक्र भी कहते हैं और त्रिकालदर्शी बना भी कह सकते हैं। इसी नॉलेज से हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं। तीनों एक ही बात है, झाड़ की नॉलेज होना, सृष्टि चक्र की नॉलेज होना और त्रिकालदर्शी बनना, अर्थात आदि मध्य अंत को जानना। हमें हर बात में सहनशील बनना है। कर्म करते हुए हमें हद काटे दिल यार्डे, अर्थात हमें कर्म करते हुए बाबा को याद रखना है। हाथ से कर्म कर रहे हैं लेकिन याद हमें याद शिव बाबा की रहे। आज का वरदान: साइलेंस की शक्ति द्वारा जमा के खाते को बढ़ाने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। तो आज हमें वरदान मिल गया बाबा से, साइलेंस, शांति में रहना है। एक वरदान है हमारे पास, तो हमें कोई रोक नहीं सकता। अगर हम शांति में रहना चाहेंगे तो हम रह लेंगे, क्योंकि हमें वरदान मिला है बाबा से। और इसी से हमारा जमा का खाता बढ़ेगा और हम उच्च श्रेष्ठ पद के अधिकारी बनेंगे। आज का स्लोगन है: अपने आप नेचुरल अटेंशन हो तो किसी भी प्रकार का टेंशन आ नहीं सकता है। तो आज हमारा स्लोगन रहेगा: हमें अपने पर अटेंशन रखना है, दूसरों को नहीं देखना है दूसरा क्या कर रहा है, अपने को देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी कर्म इंद्रियां क्या कर रही है, कुछ गलत तो नहीं कर रही है, आंखें कुछ गलत तो नहीं देख रही है, कान कुछ गलत तो नहीं सुन रहे हैं। तो अपने पर अटेंशन रखेंगे तो टेंशन आ नहीं सकती। अब मुरली विस्तार से। 7/10/2023 प्रातः मुरली मधुबन। ओम शांति। बाप दादा। मीठे बच्चे, हाँ मीठे बाबा, बुद्धि को यहाँ वहाँ भटकाने के बजाय घर में बाप को याद करो। दूर दूर तक बुद्धि को ले जाओ, इसे ही याद की यात्रा कहा जाता है। प्रश्न है: जो बच्चे सच्ची दिल से बाप को याद करते हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर: सच्ची दिल से याद करने वाले बच्चों से कभी कोई विक्रम नहीं हो सकता। उनसे ऐसा कर्म नहीं होगा जिससे बाप की गिलानी हो।
उनके मैनर्स बड़े अच्छे होते हैं, वह भोजन पर भी याद में रहेंगे। नींद भी समय पर स्वत खुल जाएगी, वह बहुत सहनशील, बहुत मीठे होंगे। बाप से कोई भी बात छिपाएंगे नहीं। गीत है हमारे तीरथ न्यारे हैं, बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। कोई निराकार बाप को समझे, कोई साकार बाप को समझे, कोई माता पिता को समझे। ये माता पिता समझाते हैं तो भी माता अलग है और पिता अलग हो जाते हैं। अगर निराकार समझाते तो निराकार अलग, साकार अलग हो जाते, परंतु यह समझाने वाला बाप है। तुम बच्चे ही यह जानते हो कि जिस्मानी तीरथ और रूहानी तीरथ हैं। वह जिस्मानी तीरथ आधा कल्प है। अगर कहेंगे जन्म जन्मांतर से यह चलते आए हैं तो फिर ऐसे समझेंगे शुरू से लेकर यह चलते हैं, अनादि हैं। ऐसे तो है नहीं, इसलिए आधा कल्प से कहा जाता है। अभी बाप ने आकर इन तीर्थों का राज समझाया है। मन मना भव अर्थात रूहानी तीर्थ जरूर आत्माओं को ही समझाते हैं और समझाने वाला है परमपिता परमात्मा, और कोई समझा न सके। हर एक अपने धर्म स्थापक के तीर्थ पर जाते हैं। यह भी आधा कल्प की रस्म रिवाज है। सब तीर्थ करते हैं, परंतु वह कोई को सदगति दे न सके। खुद ही घड़ी घड़ी तीर्थ पर जाते रहते हैं। अमरनाथ बद्रीनाथ तरफ वर्ष तीर्थ करने निकलते हैं, फिर चारों धाम करते हैं। अभी यह रूहानी तीर्थ सिर्फ तुम जानते हो। रूहानी सुप्रीम बाप ने समझाया है, मन मना भव और जिस्मानी तीर्थ आदि सब छोड़ो। रूहानी सुप्रीम बाप ने समझाया है, मन मना भव और जिस्मानी तीर्थ आदि सब छोड़ो, मुझे याद करो तो तुम सच्चे स्वर्ग में चले जाएंगे। यात्रा माना आना जाना, वह तो अभी ही होता है। सतयुग में यात्रा होती नहीं है। तुम हमेशा के लिए स्वर्ग आश्रम में जाकर बैठेंगे। यहाँ तो सिर्फ नाम रख देते हैं, वास्तव में स्वर्ग आश्रम यहाँ होता नहीं। स्वर्ग आश्रम सतयुग को कहा जाता है। नरक को ये अक्षर दे नहीं सकते। नरकवासी नरक में ही रहते हैं, स्वर्गवासी स्वर्ग में रहते हैं। वहाँ तो जिस्मानी आश्रम में जाकर फिर लौट आते हैं। यह वेद का बाप समझाते हैं। वास्तव में सच्चा वेद का गुरु एक ही है। वेद का बाप भी एक है। पल कहते हैं आगा खां गुरु, परंतु वह कोई गुरु नहीं है। सतगति दाता तो नहीं है ना। अगर सतगति दाता होता तो खुद भी गति सतगति में जाए। उनको गुरु नहीं कहेंगे, यह तो सिर्फ नाम रख दिए हैं। सिख लोग कहते हैं सतगुरु अकाल। वास्तव में सत श्री अकाल एक ही परमात्मा है, जिसको सतगुरु भी कहते हैं। वही सतगति करने वाला है। इस्लामी बौद्धि यहाँ ब्रह्मा आदि नहीं कर सकते, बल कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। अब गुरु बल ब्रह्मा को कहा जाए, बाकी गुरु विष्णु गुरु शंकर तो हो न सके। गुरु ब्रह्मा का नाम है जरूर, परंतु ब्रह्मा गुरु का भी तो गुरु होगा ना। सत श्री अकाल का तो फिर कोई गुरु नहीं है, वह एक ही सतगुरु है। बाकी और कोई गुरु या फिलॉसफर या स्पिरिचुअल नॉलेज देने वाला है नहीं, सिवाय एक के। बुद्धि आदि तो अपने पिछाड़ी सबको ले आते हैं। बुद्ध आदि तो अपने पिछाड़ी सबको ले आते हैं। उनको रजोतमों में आना ही है। वह कोई सतगति के लिए नहीं आते हैं। सतगति दाता एक का ही नाम वाला है, जिसको फिर सर्वव्यापी कहते हैं। फिर गुरु करने की क्या दरकार है। हम भी गुरु तुम भी गुरु, हम भी शिव तुम भी शिव, इनसे तो कोई का पेट नहीं भरता। बाकी हाँ, पवित्र है इसलिए उनका मान होता है। सदगति दे नहीं सकते, वह तो एक ही है जिसको सच्चा गुरु कहा जाता है। गुरु तो अनेक प्रकार के हैं। सिखलाने वाले उस्ताद को भी गुरु कहते हैं। यह भी उस्ताद है, माया से युद्ध करना सिखलाते हैं। तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनने की नॉलेज है, जिसे तुम चक्रवर्ती बनते हो। सृष्टि के चक्र को जानने वाले ही चक्रवर्ती राजा बनते हैं। ड्रामा के चक्र को व क्लप वृक्ष के आदि मध्यांत को जानना बात एक ही है। चक्र की निशानी बहुत शास्त्रों में भी लिखी हुई है। फिलॉसफी की किताब अलग होती है,
किताबें तो अनेक प्रकार की होती हैं, यहाँ तुमको कोई किताब की दरकार नहीं है। तुमको तो जो बाप सिखलाते हैं वह समझना है। बाप की प्रॉपर्टी पर तो सब बच्चों का हक होता है, परंतु स्वर्ग में सबको एक जैसी प्रॉपर्टी तो नहीं होगी। रजाई है उनकी जो बाप का बना। बाबा का थोड़ा भी ज्ञान सुना तो वह हकदार हो जाते हैं, परंतु नंबरवार। कहाँ विश्व के महाराजा, कहाँ प्रजा दास दासियाँ। यह सारी राजधानी स्थापन हो रही है। बाप का बनने से स्वर्ग का वर्षा तो जरूर मिलता है। वर्षा मिलता है बाप से। यह नई बातें होने कारण मनुष्य समझते नहीं है। बाप समझाते हैं सतयुग में विकार है नहीं। माया ही नहीं तो विकार कहाँ से आए। माया का राज्य शुरू होता है द्वापर से। यह है रावण की 5 जंजीरें। यह है रावण की 5 जंजीरें। वहाँ यह होती नहीं। जास्ती डिस्कस नहीं करना है। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। बाकी बच्चे पैदा होने की, गद्दी पर बैठने की, महल आदि बनाने की जो रस्म रिवाज होगी वह जरूर अच्छी ही होगी, क्योंकि स्वर्ग है। बाप समझाते हैं बच्चे, इस रूहानी यात्रा में तुम्हें निरंतर बुद्धि योग लगाना है। यह बहुत सहज है। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठते हैं, ज्ञान मार्ग में भी सवेरे उठ बाप को याद करना है, और कोई किताब आदि पढ़ना नहीं है। सिर्फ बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि अब छोटे बड़े सबका मौत सामने खड़ा है। मरते समय कहते हैं भगवान को सिमरो। अंतकाल अगर भगवान को नहीं सिमरेंगे तो स्वर्ग में जा नहीं सकेंगे। तो बाप भी कहते हैं मन मना भव। इस देह को भी याद नहीं करना है। हम आत्मा एक्टर है, शिव बाबा की संतान है। लगातार याद में रहना है। वैसे छोटे बच्चों को तो नहीं कहेंगे कि भगवान को याद करो। यहाँ सबको कहना पड़ता है, क्योंकि सबको बाप के पास जाना है। बाप से ही बुद्धि योग लगाना है। कोई से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। यह बड़ा नुकसान कारक है। कोई कुछ कहे सुना अनसुना कर देना है। सामना नहीं करना चाहिए जो लड़ाई हो जाए। हर बात में सहनशील भी होना चाहिए। और फिर समझना है बाप भी है, धर्मराज भी है। कुछ भी बात हो तो तुम बाप को रिपोर्ट करो, फिर धर्मराज के पास पहुंच ही जाएगा और सजा के भागी बन पड़ेंगे। बाप कहते हैं मैं सुख देता हूँ, दुख हरता सजाएं धर्मराज देते हैं। मुझे सजा देने का अधिकार नहीं है। मुझे सुनाओ सजा धर्मराज देंगे। बाबा को सुनाने से हल्का हो जाएंगे, क्योंकि यह फिर भी राइट हैंड है। सतगुरु का निंदक ठोर ना पावे। जजमेंट तो धर्मराज ही देंगे कि इसका दोष है, उनसे कुछ छिप नहीं सकता है। कहेंगे ड्रामा अनुसार भूल की, कल पहले भी की होगी, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि भूल करते ही रहना है। फिर अब भूल कैसे बनेंगे। भूल हो जाए तो क्षमा मांगनी होती है। बंगाल में किसका पैर आदि लग जाता है तो झट क्षमा मांगते हैं। यहाँ तो एक दो को गाली देने लग पड़ते हैं। मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए। बाप सिखलाते तो बहुत हैं, परंतु समझते नहीं है तो समझा जाता है इनका रजिस्टर खराब है। निंदा कराते रहते हैं तो पदभ्रष्ट हो जाएगा। जन्म जन्मांतर के विक्रमों का बोझा तो है ही, उनकी तो सजा भोगनी ही है। फिर यहाँ रहकर अगर विक्रम करते हैं तो उनकी 100 गुना सजा मिल जाती है। सजा तो खानी ही है। जैसे बाबा काशी कलवट को समझाते हैं, वह भी भक्ति मार्ग का है। ये ज्ञान मार्ग की बात है। एक तो पहले वाले विक्रम है, दूसरा फिर इस समय जो कहते हैं उनको दंड 100 गुना हो जाता है। बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। बाप तो हर एक बात समझाते हैं। कोई पाप ना करो, नष्टो मोहा बनो। कितनी मेहनत है। इस मामा बाबा को याद नहीं करना है। इनको याद करने से जमा नहीं होगा। इनमें शिव बाबा आते हैं तो याद शिव बाबा को करना है। ऐसे नहीं कि इनमें शिव बाबा है इसलिए इनकी याद रहे। नहीं, शिव बाबा को वहाँ याद करना है। शिव बाबा और स्वीट होम को याद करना है। जिन मुआफिक बुद्धि में याद रखना है। शिव बाबा वहाँ रहते हैं, शिव बाबा यहाँ आकर सुनाते हैं, परंतु हमको याद वहाँ करना है, यहाँ नहीं। बुद्धि दूर जानी चाहिए, यहाँ नहीं। यह शिव बाबा तो चला जाएगा। शिव बाबा इस एक में ही आते हैं। मामा में उनको देख न सकें। तुम जानते हो यह बाबा का रथ है, परंतु इनके चेहरे को नहीं देखना है। बुद्धि वहाँ लटकी रहे। यहाँ बुद्धि रहने से इतना मजा नहीं आएगा। यह कोई यात्रा नहीं है। यात्रा की हद
तुम्हारी वहाँ है। ऐसे नहीं कि बाबा को ही देखते रहो, क्योंकि इनमें शिव है। फिर ऊपर जाने की आदत छूट जाती है। बाप कहते हैं मुझे वहाँ याद करो, बुद्धि हो वहाँ लगाओ। कई बुद्धू समझते हैं कि बाबा कोई बैठ देखे। अरे बुद्धि को स्वीट होम में लगाना है। शिव बाबा तो सदैव व्रत पर रह न सके, यहाँ आकर सिर्फ सर्विस करेंगे। सवारी ले सर्विस कर फिर उतर जाएंगे। बैल पर सदैव सवारी हो नहीं सकती है, तो बुद्धि वहाँ रहनी चाहिए। बाबा आते हैं, मुरली चलाकर चले जाते हैं। इनकी बुद्धि भी वहाँ रहती है। रास्ता बरोबर पकड़ना चाहिए, नहीं तो घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। यह तो थोड़ा समय है, इनमें शिव बाबा ही नहीं होगा तो याद क्यों करेंगे। मुरली जो यह भी सुना सकते हैं, इनमें कभी है कभी नहीं है। कभी रेस्ट लेते हैं, तुम याद वहाँ करो। कभी कभी बाबा ख्याल करते हैं, ड्रामा अनुसार कल पहले आज के दिन जो मुरली चलाई थी वही जाकर चलाऊंगा। तुम भी कह सकते हो कि कल पहले बाप से जितना वर्षा लिया था उतना ही लेंगे। शिव बाबा का नाम जरूर लेना पड़े, परंतु ऐसे किसी को आएगा नहीं। बाप जरूर याद आएगा। बाप का ही परिचय देना है, ऐसे नहीं सिर्फ इनको बैठ देखना है। बाबा ने समझाया है, शिव बाबा को याद करो, नहीं तो पाप हो जाएगा। निरंतर बाप को याद करना है, नहीं तो विक्रम विनाश नहीं होंगे। बड़ी मंजिल है, मासी का घर थोड़ी है। ऐसे नहीं भोजन पर पहले याद किया फिर खलास, ऐसे ही भोजन खाने लग गए नहीं। सारा समय याद करना पड़े, मेहनत है। ऐसे थोड़ी उच्च पद मिल सकता है। तब तो देखो करोड़ों में 8 रत्न पास होते हैं। मंजिल बड़ी भारी है। विश्व का मालिक बनना है, यह तो किसी की बुद्धि में नहीं होगा। इनकी बुद्धि में भी नहीं था। अब ख्याल किया जाता है 84 जन्म किसको मिलते हैं। जरूर जो पहले आते हैं वह लक्ष्मी नारायण है। यह है सब विचार सागर मंथन करने की बातें। बाप समझाते हैं, हाथ काटे दिल याद दे। बल धंधे आदि में रहो, परंतु निरंतर बाप को याद करते रहो। यह है यात्रा। तीर्थों पर जाकर फिर लौटना नहीं है। तीर्थ बहुत मनुष्य करते हैं, अब तो वहां पर भी गंद हो गया है। नहीं तो तीर्थ स्थान पर कभी वैशाल्य नहीं होते। अभी कितना भ्रष्टाचार है, एक धनी तो कोई है नहीं, झट गाली देने लग पड़ते हैं। आज चीफ मिनिस्टर है, कल उनको भी उतार देते हैं। माया के मुरीद बन जाते हैं, पैसे इकट्ठे करेंगे, मकान बनाएंगे, धन के पिछाड़ी चोरी करने लग पड़ते हैं। तुम अब स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रहे हो, वही याद आना चाहिए। धारणा भी होनी चाहिए, मुरली लिखकर फिर रिवाइज करनी चाहिए। फुर्सत तो बहुत रहती है, रात को तो बहुत फुर्सत है। रात को जागो तो आदत पड़ जाएगी। जो सच्चा बाबा को याद करने वाला होगा, उनकी आँख आप ही खुल जाएगी। बाबा अनुभव बताते हैं कैसे रात को आँख खुल जाती है। अभी तो नींद के लिए और ही पुरुषार्थ करते हैं। हाँ, स्थूल काम करने से भी शरीर को थकावट होती है। बाबा का रथ भी देखो कितना पुराना है। विचार करो, बाबा पतित दुनिया में आकर कितनी मेहनत करते हैं। भक्ति मार्ग में भी मेहनत करते थे, अभी भी मेहनत करते हैं। शरीर भी पतित तो दुनिया भी पतित। बाबा कहते हैं, मैं आधा कल्प तो बहुत आराम करता हूँ, कुछ भी ख्याल नहीं करना पड़ता है। भक्ति मार्ग में बहुत ख्याल करना पड़ता है, इसलिए बाप को रहम दिल गाया हुआ है। ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ब्लिस, कितनी महिमा करते हैं। वही बाप अभी हमको पढ़ाते हैं और कोई पढ़ा ना सके। अच्छा देखेंगे बाप दादा हम बच्चों को याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बाबा को रिप्लाई करेंगे। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी का भी सामना नहीं करना है। कोई कुछ कहे तो सुना अनसुना कर देना है। सहनशील बनना है। सतगुरु की निंदा नहीं करानी है। अपना रजिस्टर खराब होने नहीं देना है। भूल हो जाए तो बाप को सुनाकर क्षमा मांग लेनी है। वहाँ याद करने की आदत डालनी है ऊपर परम धाम में। आज का वरदान, साइलेंस की शक्ति द्वारा देखना है। बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा हुआ और हमें वरदान दे रहे हैं। साइलेंस की शक्ति द्वारा जमा के खाते को बढ़ाने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। तो बाबा से आज हमें शांति का वरदान मिल गया है।
हमें आज शांति में रहना है। साइलेंस की शक्ति द्वारा जमा के खाते को बढ़ाने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। जैसे वर्तमान समय साइंस की शक्ति का बहुत प्रभाव है, आधा क्लब कैरियर प्राप्ति करा रही है, ऐसे साइलेंस की शक्ति द्वारा जमा का खाता बढ़ाओ। पाप की दिव्य दृष्टि से स्वयं में शक्ति जमा करो, तब जमा किया हुआ समय पर दूसरे को दे सकेंगे। जो दृष्टि के महत्व को जानकर साइलेंस की शक्ति जमा कर लेते हैं, जो दृष्टि के महत्व को जानकर साइलेंस की शक्ति को जमा कर लेते हैं, वही श्रेष्ठ पद के अधिकारी बनते हैं। उनके चेहरे से खुशी की रूहानी झलक दिखाई देती है। आज का स्लोगन, अपने आप नेचुरल टेंशन हो तो किसी भी प्रकार का टेंशन आ नहीं सकता। अपने आप, आज का स्लोगन क्या रहेगा? अपने आप नेचुरल अटेंशन हो तो किसी भी प्रकार का टेंशन आ नहीं सकता। तो आज का स्लोगन क्या रहेगा? हमें दूसरों को नहीं देखना है, अपने पर अटेंशन रखनी है। तो अगर अपने पे टेंशन रखेंगे कि मैं कौन? आत्मा, इसका बच्चा बाबा का। क्या करना है? मैंने अपने पे चेकिंग रखनी है कि मेरी कर्म इंद्रियां इधर उधर तो नहीं भाग रही है, ये ध्यान रखना है। आज का स्लोगन है, तो कोई टेंशन नहीं आएगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।